कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ है यहाँ पे। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सती माता के शरीर के अंग उनके मृत शरीर से अलग हो गए थे और विभिन्न स्थानों पर गिर गए थे। ऐसा माना जाता है कि देवी 7 चोटियों से घिरे पहाड़ के मुख पर एक चट्टान पर स्वयं प्रकट हुई थी। तो ऐसी शक्तिशाली जगह है जहां पे मैं आपको आज लेके जा रहा हूं। ऐसा माना जाता है कि सप्तशृंगी गढ़ के क्षेत्र में सती माता की दाहिनी भुजा गिरी थी। दोस्तों, मेरा सफ़र शुरू होता है मुंबई से। लगभग 3 बजे दोपहर के मैं निकला नासिक के लिए। दोस्तों, वैसे मैं सप्तशृंगी गढ़ डायरेक्टली भी पहुंच सकता था। लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर है मुंबई से और लगभग 6 घंटे लगते मुझे वहां पे पहुंचने। लेकिन इस वक्त मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा था, तो हमने सोचा कि नासिक में एक रात हम रहकर अर्ली इन द मॉर्निंग नेक्स्ट डे सप्तशृंगी गढ़ के लिए निकलेंगे, क्योंकि नासिक में मेरा एक घर भी है। तो वहाँ जाके हम एक दिन आराम करेंगे और फिर अर्ली इन द मॉर्निंग नेक्स्ट डे हम सप्तशृंगी गढ़ के लिए निकलेंगे। नासिक सिटी से सप्तशृंगी गढ़ लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर है, जो आप आसानी से 1.5 से 2 घंटे में कवर कर सकते हो। यहाँ पे फॉग होता है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है, अभी भी है, लेकिन असली मज़ा तो बरसात में चलाने का है। तो यहाँ पे अगर आपको वो माहौल देखना है तो मेरे वीडियोस जाके देख सकते हो पिछले। वहाँ पे मैंने क्लियरली दिखाया है कि ये जगह बरसात में कितनी खूबसूरत दिखती है। तो एनीवेज, ऐसे करके हमने कसारा घाट क्रॉस कर लिया और क्रॉस करते करते शाम हो गई। वैसे तो लग रहा है कि बहुत रात हो गई है, लेकिन एक्चुअल में शाम हो गई है। सर्दी के दिन है तो इसी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन अभी जैसे जैसे नासिक सिटी आती है वैसे वैसे आपको कई अलग अलग टाइप के नज़ारे दिखते हैं। नासिक सिटी हैज़ डेवलप्ड एंड इम्प्रूव्ड अ लॉट। यहाँ पे आपको मुंबई की वो सारी चीज़ें मिल जाती है, सारी जो आधुनिकता है वो भी मिल जाती है, और उसके साथ साथ आपको क्लीन एयर भी मिलती है, जो मुंबई में थोड़ी कमी है क्लीन एयर या पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर की, वो आपको नासिक में मिल जाता है। तो इसी वजह से नासिक हैज़ द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स, ऐसे मेरा मानना है। तो एनीवेज, अब हम पहुँच गए नासिक और यहाँ पे हमने डायरेक्टली कर लिया डिनर। और रात का डिनर करके सो गया और सुबह जल्दी उठकर हमारा सफ़र और आगे शुरू होने वाला था टूवर्ड्स सप्तशृंगी गढ़। तो सप्तशृंगी गढ़ पहुंचने से पहले हम गए यहाँ के नज़दीक के एक मंदिर में, जिसको कहते हैं दत्त मंदिर। दत्त मंदिर में हमने आशीर्वाद लिए। मंदिर के बाहर आने के बाद यहाँ पे हमने थोड़ी सी पेट पूजा कर ली। नाश्ते में थोड़ी सी भजिया खा ली। वैसे तो भजिया सुबह नाश्ते में कोई खाता नहीं है, लेकिन सर्दी का मौसम है और ऐसे माहौल में चलता है, तो हमने खा लिया, चाय पी लिया और फिर हम निकले सप्तशृंगी गढ़ के लिए। अब दोस्तों, सप्तशृंगी गढ़ नासिक से पहुंचने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है टोल वाला रास्ता, सेकंड रास्ता है बिना टोल वाला रास्ता। तो जो टोल वाला रास्ता है वो लगभग आपको उतने ही टाइम में लेके जाएगा जितना आपको बिना टोल वाला रास्ता लेके जाता है, यानी कोई ख़ास फ़र्क है नहीं। लेकिन फ़र्क इतना ही है कि आपको टोल वाले रास्ते पे 440 रुपये देने पड़ते हैं और
कुछ लोगों के दिमाग में ये भी एक डाउट होता होगा कि ये रास्ता ख़राब हो सकता है या इंटीरियर से जाता है विलेज के, तो इसी वजह से थोड़ा ख़राब हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं है। ये रास्ता बहुत ही अच्छा था। मैंने काफ़ी रिसर्च करके ये रास्ते को चुना था। मेरे सफ़र के लगभग 900 रुपये मेरे बच जाते हैं टोल में खर्च करने से। अच्छा, ये रास्ता मुझे बेहद अच्छा लगा क्योंकि नासिक के जो इंटीरियर से गांव में से ये जो रास्ता जाता है, आपको कई सारे ऐसे नज़ारे देखने मिलते हैं जो आपको हाईवे पे देखने नहीं मिलते। तो दोस्तों, ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है। मैं ये नहीं कहता ये सबको पसंद आएगा, लेकिन नेशनल हाईवे या कोई भी आप हाईवे पे जब आप जाते हो तो कुछ समय के बाद आपको काफ़ी बोरिंग लगने लगता है ड्राइव करते समय, क्योंकि वही रास्ता, वही ट्रक्स और जो नज़ारे हैं वो आपको इतने ज़्यादा चेंज नहीं दिखाई देता। आपको इंडिया के जो छोटे छोटे गाँव है वो कैसे क्या है वो सारा कुछ आपको नहीं देखने मिलता, लेकिन ये जो इंटीरियर के रास्ते हैं ये एक्सप्लोर करने को बहुत मज़ा आता है। दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। जिस जगह पर मैं जा रहा हूँ, सप्तशृंगीगढ़, वहाँ पे एक मंदिर है जो देवी सती माता को समर्पित है। ये जो मंदिर है भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि देवी 7 चोटियों से घिरे पहाड़ के मुख पर एक चट्टान पर स्वयं प्रकट हुई थी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सती माता के शरीर के अंग उनके मृत शरीर से अलग हो गए थे और विभिन्न स्थानों पर गिर गए थे, क्योंकि भगवान शिव ने उनके शरीर को अपने पीठ पर रखकर तांडव नृत्य किया था। इस वजह से ये स्थान पवित्र हो गए और शक्तिपीठ कहलाए। ऐसा माना जाता है कि सप्तशृंगीगढ़ के क्षेत्र में सती माता की दाहिनी भुजा गिरी थी। तो ऐसी शक्तिशाली जगह है जहां पे मैं आपको आज लेके जा रहा हूं।
तो दोस्तों अब मैं आपको इस मंदिर के बारे में थोड़ी सी भौगोलिक या ज्योग्राफिकल जानकारी दे देता हूँ। ये मंदिर समुद्र तल से 4,659 फीट की ऊंचाई पर 7 चोटियों से घिरी पहाड़ी पर स्थित है। दोस्तों अब मैं आपको थोड़ी अधिक जानकारी दे देता हूँ सप्तशृंगी गढ़ के बारे में। सप्तशृंगी पहाड़ी में औषधि महत्व की विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ हैं। बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स इस जगह पर ग्रो होते हैं। यहाँ पे काली कुंड, सूर्य कुंड, दत्तात्रेय कुंड जैसे विभिन्न कुंड भी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम पहुंच गए हैं सप्तशृंगी माता के मंदिर के काफ़ी नज़दीक। अब यहाँ पे हम अपनी कार पार्क करते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी आधुनिक व्यवस्थाएं की गई है। वैसे यहाँ पे मैं काफ़ी बार आया हूँ, लेकिन ये जो व्यवस्थाएं है ये अभी कुछ ही साल पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस की है, तो इसके वजह से अभी काफ़ी आसान हो चुका है माता के मंदिर जाना। पहले यहाँ पे आपको पहाड़ चढ़ना होता था, लेकिन अब आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छी फैसिलिटी दी गई है। जो फ्यूनिकुलर रोपवे की व्यवस्था यहाँ पे की गई है, जिससे आपको बिना पहाड़ चढ़े आप डायरेक्टली मंदिर में जा सकते हो। तो ये खास करके जो वृद्ध है, जो एजेड लोग हैं, जो ज़्यादा चढ़ान तय नहीं कर सकते, उनके लिए ये बहुत ही सुविधाकारक एक व्यवस्था है। दोस्तों इस प्रकार से 110 रुपये पर पर्सन का टिकट, ये रिटर्न टिकट होता है, ये लेकर हम जा रहे हैं अब माता के मंदिर में। यहाँ पे आपको तरह तरह के खाने के प्रकार भी मिल जाएंगे। आपको कोई खाने पीने के लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ है यहाँ पे। तो दोस्तों इस प्रकार से रोपवे की बहुत ही आधुनिक फैसिलिटी यहाँ पे दी गई है, जो काफ़ी आसान कर देती है। लेकिन मैं यहाँ पे उस वक्त भी आया हूँ जब ये सब कुछ नहीं था और चढ़ के आपको वहाँ ऊपर तक पहुँचना होता था, तो उसका एक अलग ही लेवल का चैलेंज था।
दोस्तों अंदर पहुंचने के बाद आपको देवी की मूर्ति जो दिखाई देती है वो लगभग 8 से 10 फुट ऊंची है, सिंदूर से पुती और अनेक आभूषणों से सुसज्जित है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए देवी माता के। सप्तशृंगी पहाड़ के सामने मार्कंडेय पहाड़ी भी है, जहाँ पे ऐसे कहा जाता है कि ऋषि मार्कंडेय स्वयं निवास करते थे। वे अपने जीवन काल के दौरान देवी के मनोरंजन के लिए पुराणों का पाठ करते थे और दुर्गा सप्तशती लिखते थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मैंने कोशिश की आपको भी देवी माता के दर्शन करवाने इस वीडियो के माध्यम से। तो अब वक्त आ चुका है घर लौटने का।